दोस्तों, माँ गंगा की पवित्रता पाप से मुक्ति दिलाती है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक पाप माँ गंगा ने भी किया था, और वो पाप कोई छोटा मोटा पाप नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है कि सबको पाप मुक्त करने वाली माता गंगा से आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी। दरअसल माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक माँ ने अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन हस्तिनापुर के राजा राजा शांतनु जंगलों में घूमने निकले, और उनकी मुलाकात गंगा जी से हुई। गंगा जी की सुंदरता और उनकी निर्मलता देखते ही शांतनु उन पर मोहित हो गए, और उन्होंने गंगा जी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मन ही मन गंगा जी भी राजा शांतनु को पसंद करने लगी थीं। उन्होंने राजा शांतनु को शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने वाली थी। गंगा जी ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। शर्त यह थी कि वो जो भी करेंगी, कभी भी उनसे किसी काम को करने की वजह नहीं पूछी जाएगी, और अगर राजा ने कभी इस वचन को तोड़ा तो माता गंगा उन्हें उसी पल छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु ने गंगा जी की यह शर्त तुरंत मान ली। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह माँ गंगा के साथ हो गया। कुछ साल बाद माँ गंगा को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने माँ गंगा से कुछ नहीं पूछा। इसके बाद राजा शांतनु को दूसरा पुत्र हुआ, लेकिन माँ गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। महल में चारों ओर इस बात की चर्चा होने लगी, भला कोमल हृदय रखने वाली महारानी गंगा इतनी क्रूर कैसे हो गईं। इसके बाद एक अपने पूरे 7 बच्चों को माता गंगा ने नदी में बहा दिया। जब माता गंगा को 8वां पुत्र हुआ तो वो उसको भी नदी में बहाने चल पड़ी। इस बार राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने वचन को पीछे रखते हुए इस बार माँ गंगा से पूछ ही लिया, महारानी आपको क्या हो गया है? आप अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने अब तक हमारे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया है, और अब आप इस पाप को फिर से करने जा रही हैं। आखिर क्या वजह है जिसने एक माँ को इतना कठोर कर दिया? राजा शांतनु से ये बातें सुनकर माता से रहा न गया। उन्होंने कहा, बस करिए स्वामी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्रों को खुद से दूर किया है। मैं कोई कठोर हृदय की माँ नहीं हूँ, बल्कि अपने पुत्रों की भलाई के लिए ही मैंने ऐसा किया है। माँ गंगा ने बताया, मेरे 8 पुत्र वसु थे, और इन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से अगर वे जीवित रहते तो उनको अपना सारा जीवन सिर्फ दुख और कठिनाइयां ही झेलनी पड़ती। अब आप ही बताइए, कोई माँ अपने पुत्रों को कष्ट में कैसे देख सकती है, और वो भी पूरा जीवन। माता गंगा की बातें सुनकर शांतनु हैरान हो गए। माता गंगा ने कहा, स्वामी, लेकिन अब आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। मैं अपने इस 8वें पुत्र को आपको सौंपती हूँ। इतना कहकर माँ गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वहां से चली गई। महाराज शांतनु और माँ गंगा का यह 8वां पुत्र ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा भी ली थी, और उनकी इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। वो कितने महान और शक्तिशाली थे, ये तो आपने महाभारत में सुना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।